यह जा रहा है कि अचानक से उपराष्ट्रपति का अपने पद से इस्तीफा दे देने के बाद अब इस पद पर कोई ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाएगा जिसका सीधे सरोकार बिहार से होगा, जिसका सीधे सरोकार बिहार की राजनीति में फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी को होगा। हालांकि इसी बीच अगर हरिभूषण ठाकुर बचौल का ये बयान आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में सियासतों का दौर जारी है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन ऐसे में केंद्र की एक खबर ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। वो नाम है देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से अब चर्चाएं या फिर इस पूरे घटना चक्र को बिहार की राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा है। तो ऐसे में इसी बीच एक बड़े बयान ने बिहार की सियासत को हिला ही नहीं दिया है बल्कि समीकरण को भी बदल दिया है। वो नाम है बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने आज एक बयान दिया है। दरअसल बिहार में सदन का मानसून सत्र चल रहा है और इसी बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कह दिया है कि अब उपराष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो गया है, जिसकी जगह नीतीश कुमार को बैठा दिया जाए क्योंकि उनके अनुभव का देश को बेहतर लाभ मिलेगा। आपको बता दूं कि कल देर शाम जिस तरीके से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, उस इस्तीफे के बाद उन्होंने हालांकि अपने इस्तीफे में कारण बताया था, स्वास्थ्य का हवाला दिया था और 67A संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद से लगातार बिहार ही नहीं बल्कि देश की सियासत को गर्म कर दिया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के कांग्रेस लगातार हमला कर रही है और सदन में उनके इस्तीफे को लेकर के बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पर चर्चा की बात की जा रही है। ऐसे में अब इस बीच बिहार के सियासत को लेकर के भी कई नेताओं ने, कांग्रेस के कई नेताओं ने यह कह दिया कि इसका फायदा जो होगा वो बिहार चुनाव से हो सकता है, बिहार चुनाव से जुड़कर देखा जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि अचानक से उपराष्ट्रपति का अपने पद से इस्तीफा दे देने के बाद अब इस पद पर कोई ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाएगा जिसका सीधे सरोकार बिहार से होगा, जिसका सीधे सरोकार बिहार की राजनीति में फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी को होगा। हालांकि इसी बीच अगर हरिभूषण ठाकुर बचौल का यह बयान आ गया तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या जिस तरीके से सियासत गर्म है, बयानबाजी का जो दौर जारी है, उसी बीच हरिभूषण ठाकुर बचौल के इस बयान को कैसे देखा जाए? क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? इसके पीछे और भी कई कारण हैं, कई तरीके की तस्वीरों को लेकर के देखा जा रहा है। कल दिल्ली में होने वाली बैठक और उनके इस्तीफे से पहले एक बैठक होती है जिसमें कई नेता नहीं जाते हैं, खुद जेपी नड्डा उसमें नहीं शामिल होते हैं। हालांकि अब जेपी नड्डा भले ही सफाई दे रहे हों, लेकिन कुछ तो हुआ है, ऐसी चर्चाएं जारी है। अब कुछ तो हुआ है कि बीच में हुआ क्या है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जैसे जैसे परिदृश्य बदलेगा, घटना चक्र बदलेगा, सियासी सफर के इस खेल में कुछ तो साफ होगा। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच में क्या नीतीश कुमार सच में अब केंद्र में जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार सच में उपराष्ट्रपति बनेंगे? ये सवाल है और ये बड़ा सवाल है। लेकिन बिहार के सियासत में जिस तरीके से बीजेपी की एक्टिविटी दिख रही है, जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति दिख रही है, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े चाणक्य बिहार आने वाले हैं, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं। उससे पहले इस तरीके के फैसले और अचानक से वो उपराष्ट्रपति जो अब तक 75 के नहीं हुए हैं, ये भी चर्चाएं चल रही हैं, जो अब तक 75 के नहीं हुए हैं, अचानक उनकी ऐसी वस्तु स्थिति नहीं बनी जब उनकी तबीयत इस तरीके से खराब हुई हो, लेकिन उसी बीच अचानक उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वो भी तत्काल प्रभाव से। ये सब कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसका जवाब काल के गाल में है, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।